अजी सुन रहे हो? क्या कह रही हो? जल्दी जल्दी बोलो। आजकल तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। अरे मेरे 2 बच्चों की अम्मा, और मैं कितनी बात सुनूं तुम्हारी। हाँ हाँ, अब क्यों सुनोगे? शुरू में तो न जाने क्या क्या किया करते थे। सिनेमा, पार्क, वो सब तो तुम सब भूल ही गए हो। भूलूं नहीं तो क्या करूं? घर भी चलाना है, यही सब करता रहूंगा क्या? वैसे भी पुरानी खटारा पे पैसे कौन खर्च करे। हाँ हाँ, अब तो ऐसा कहोगे ही। पहले मैं कितनी सुंदर दिखती थी, तुम्हारे घर के काम काज कर करके मेरी तो हालत खराब हो गई है। पहले मेरी फिगर एकदम पेप्सी के बोतल की तरह थी। अरे भाग्यवान, अभी भी वैसी ही है। अच्छा? हाँ, बस फर्क है, पहले 300 ml वाली थी, अभी 2 लीटर वाली है। हाँ हाँ, मैं तो तुम्हें दिखूंगी ही वैसी। घर के काम में मैं कभी अपने ऊपर ध्यान दे पाती हूँ, और तुम हो आज भूख हड़ताल रहेगी जब तक तुम मुझे घुमाने नहीं ले जाओगे। भाग्यवान, मैं चला दुकान, वहीं पर कुछ खा लूंगा, तुम घर पर बैठी रहो। इतना कह के टीकू निकल जाता है। अभी वो शोर शराबा सुनता है, देखता है रानी की सवारी निकली है। रानी ने बहुत सुंदर सुंदर हार पहने हैं, गहनों से सजी हुई है रानी, और उसके पीछे पीछे बहुत सारे पंछी चल रहे हैं। 2 कौवे सिपाही भी आगे आगे चल रहे हैं। रानी की सवारी तो देखने में ही शाही लग रही थी। टीकू की नजर बार बार रानी के गले में पड़े हार पर जा रही थी। अरे ये हार कितना सुंदर है, इस हार में तो हीरा और पन्ना जुड़ा हुआ है। ये हार बहुत कीमती है, मैंने तो अपने जीवन में कभी भी इतने कीमती गहने नहीं देखे हैं। रानी आगे चली जा रही थी। रानी को ध्यान नहीं रहा कि उसके गले का एक हार की कड़ी टूट गई है और वो उसके गले से गिर जाता है। रानी भी ध्यान नहीं देती है और आगे निकल जाती है। टीकू की नज़र उस हार पे पड़ जाती है। टीकू इंतजार करता है कि सारे पंछी और रानी वहाँ से गुजर जाए, तब फिर वो उस हार को उठा लेगा। रानी वहाँ से चली जाती है, पंछी भी उसके साथ साथ चले जाते हैं। चुपके से टीकू उस हार को उठा लेता है। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत ही बन गई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। टीकू दिन भर दुकानदारी करता है और फिर शाम को घर चलने के लिए तैयार होता है। मालिक, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है मालिक? अरे कोई बात नहीं है, बस समझ लो कि आज मुझ पर किस्मत मेहरबान है, ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ कर दिया है। अच्छा मालिक, लेकिन ध्यान रखना मालिक, कहीं कुछ गलत ना हो। आपके साथ भाग्य और दुर्भाग्य दोनों जुड़ा रहता है। पिछली बार कितनी मार पड़ी थी। अरे चुप चुप बोला कर, नास पीटे, तू भी अब मेरे बीबी और बच्चों की तरह क्यों बोलने लगा है? चल घर चलते हैं, अब दुकान बंद करने का समय आ गया है। टीकू चील पर सवार होकर अपने घर पहुंचता है। अजी जल्दी जल्दी खाना लगाओ, गौरी भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ, मैं तो यहाँ बैठी ही हूँ खाना बनाने के लिए। ये लो, बना दिया है। अरे गौरी, इतना नाराज क्यों होती हो? आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। टीकू खाना खाने बैठ जाता है। गौरी ढेर सारे पकवान के साथ खाना खिलाती है। टीकू सोने के लिए चला जाता है और गौरी टीकू के झोले को तलाशने लगती है। उसमें उसे रानी का हार मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, सुंदर सा हार है। लगता है मेरे लिए लेकर आए हैं। मैंने जो सुबह जली कटी सुनाई थी ना, उसी का असर है। मुझे पता होता तो और ज्यादा जली कटी सुनाती, ज्यादा बड़ा उपहार मिलता। अच्छा, अब इंतजार करती हूँ कब ये मुझे देंगे। रात से सुबह हो गई, लेकिन टीकू ने एक बार भी हार का नाम नहीं लिया।
फिर सुबह टीकू दुकान जाने के लिए तैयार हुआ। सामने मोनी बत्तखी आती हुई दिखी। टीकू हंस हंस कर उससे बातें करने लगा। ये सारी चीजें गौरी देख रही थी। गौरी इंतजार में थी कि टीकू अब हार की बात बताएगा, पर टीकू अभी तक कुछ भी नहीं कह रहा था। अब दुकान जाने को तैयार हो गया टीकू। अजी अब बता भी दो, वो हार दे भी दो। अरे कौन सा हार? वही जो झोले में रखा है। अरे वो तो मैं भूल ही गया। अरे गौरी, ये हार छुपा के रख दो, ये हार पहनने को नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं तो पहनूंगी। अरे नहीं गौरी, ये रानी का हार है जो जंगल में गिर गया था। ऐसा कहो ना कि उस मोनी बत्तखी के लिए रखी है, मेरे लिए नहीं। अरे गौरी, बात समझो, झूठ मूठ का झगड़ा मत करो, जाकर इसे रख दो। अगले दिन राजा के 2 सैनिक जंगल में मुनादी करते हैं। सुनो सुनो, जंगल के वासियों सुनो, रानी का हार खो गया है। जो भी कोई ढूंढ कर लाएगा उसे 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, और अगर किसी ने चुराया है तो उसे मिलेगी मौत की सजा। सुनो सुनो सुनो। सारे पंछी 100 सोने के सिक्के के चक्कर में ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं टीकू परेशान हो जाता है। अरे बाप रे, अगर किसी ने राजा को कह दिया कि मैंने रख लिया था, तब तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, फांसी की सजा। अरे बाबा, मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे अभी जिंदा रहना है। मैं जाता हूँ और वो हार दे देता हूँ। गौरी के पास जाता है भागा भागा टीकू। अरे गौरी, वो हार निकाल, राजा जी को वापस करना है। नहीं नहीं, मैं वो हार नहीं दूंगी। अरे गौरी, क्यों मरवाने पर तुली हुई है? चल। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। देख, राजा के सिपाही इधर से गुजर रहे हैं। चल, अभी भी वक्त है, हम राजा को लौटा देते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे राजा के सिपाहियों सुनो, रानी का हार इसने चुरा लिया है। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे फांसी भी चढ़वाओगे क्या? मैंने पहले ही कहा, तुम मान नहीं रही हो तो मैं क्या करूं? अपनी जान तो बचाऊंगा ना। अरे तुमने रानी का हार चुराया है? अरे नहीं नहीं, मैंने हार वार नहीं चुराया है। ये हार तो पड़ी हुई मिली थी। ये लो अपना हार और मुझे माफ कर दो। तुम्हें और तुम्हें दोनों को चलना होगा राजा के पास, वहीं पर अब फैसला होगा। अरे तुमने हार चुराया, रानी का वो भी, तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं नहीं महाराज, मैंने रानी वानी का हार नहीं चुराया है। ये हार मुझे मेरे पति टीकू के झोले में मिला था। हाँ सरकार, मुझे हार गिरा हुआ मिला था, मुझे नहीं पता था ये रानी का है। मैंने घर में रख दिया था और ये उसे इस्तेमाल करने लगी। जब मैंने मुनादी सुना, मैंने इसे कहा, लेकिन ये देने को तैयार ही नहीं हो रही थी। ये हार मैंने उपहार में अपनी रानी को दिया था। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सैनिकों, 2-2 कोड़े लगाओ इन्हें और बाहर छोड़ कर आओ। सैनिक 2-2 कोड़े लगाते हैं और दोनों को बाहर छोड़कर आते हैं। तुम्हारी वजह से आज मैंने मार खाई। तुम कैसे पति हो? मैं ऐसा ही पति हूँ। तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो यही होगा। अब चलो घर, सिकाई भी करनी है, बहुत जोर की पड़ी है।